हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। मेरे चैनल पर कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल हैं। आप वहां से अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम की इंट्रोडक्शन के कई वीडियो लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। फंक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और दोनों पार्ट्स में कई सारी एग्जाम्पल्स होंगी ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को अच्छे से समझना। माय डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम फंक्शंस के साथ। फंक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी काम करती हो, ये फंक्शंस तो उसे परफॉर्म करने ही पड़ते हैं। ये दो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरीज हैं। मैनेजरियल फंक्शंस का आज का वीडियो लेक्चर होगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस। पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। लेक्चर को भी पूरा सुनिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स की मदद से ही टॉपिक का लॉजिक क्लियर होगा। शेयर भी कीजिए, नॉलेज को बांटिए। मैनेजरियल फंक्शंस, स्लाइड को देखिए। 5 मैनेजरियल फंक्शंस यहां पर मेंशन्ड हैं। मैनेजमेंट का फुल सिलेबस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप डिटेल में सीख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही तैयारी करके रखना। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले समय को पहले से ही भांपने की कोशिश की जाती है और ये कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किए जाते हैं कि क्या करेंगे हम फ्यूचर में। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है साइंटिफिक एंटिसिपेशन, जब प्रॉपर तरीके से आने वाले समय को गेस किया जाता है, जांचा जाता है कि फ्यूचर एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है। हर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। किसकी फोरकास्टिंग करनी है? ह्यूमन रिसोर्सेस की। कई सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। सबसे पहला काम है एंटीसिपेट करना वैकेंसीज। एंटीसिपेट का मतलब होता है पहले से ही सोच रखना कि आने वाले समय में कौन कौन सी जॉब्स पे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स। कौन सी जॉब में किसको रखेंगे ये भी डिसाइड करना। जॉब को अच्छे से डिस्क्राइब करना, जहां से ये पता लगे कि इस काम को करने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्सेस। जिन लोगों को हम अपने काम पे रखना चाहते हैं उन लोगों को ढूंढना कहां से है? यही होते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जब प्लानिंग की जाती है तो उसमें कई सारे काम करने पड़ते हैं। प्रिडिक्शंस करनी पड़ती हैं कि लेबर मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, तनख्वाह बढ़ेगी कि कम होगी, यूनियन की डिमांड्स क्या क्या हैं। इन सब चीजों का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट मतलब असर पड़ सकता है। तो प्लानिंग करने के 5 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है चेंजेस को फेस करना। इन्वायरमेंट बदलती जा रही है तो कंपनी बदलती इन्वायरमेंट के साथ कैसे कोप करेगी। दूसरा है ब्रिज गैप। जहां पर कंपनी अभी है और जहां पहुंचना चाहती है, इसके बीच में जो गैप है उसकी भरपाई कैसे करनी है। अगर कंपनी प्लानिंग नहीं करती तो वो चांसेस के ऊपर ही डिपेंड होके रह जाती है। प्लानिंग एक बहुत बढ़िया जरिया है, मीन्स है बहुत अच्छा चेंज के साथ तालमेल बिठाने का, बदलते समय के साथ बदलने का। क्राइसिस से बचा जा सकता है अगर पहले से ही प्लान बना लिए जाएं
तो आने वाली सिचुएशन को डील आसानी से किया जा सकता है। कई सारे ट्रेंड्स को भी स्टडी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग की मदद से ह्यूमन रिसोर्स के गोल्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और बजट भी बनाया जाता है कि कितना पैसा खर्चा होने की उम्मीद है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा मैनेजरियल फंक्शन जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो कंपनी है उसे एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रुपिंग्स की जाती है, लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में बांटा जाता है ताकि सबको अपना अपना काम अच्छे से पता लग जाए। असाइन किए जाते हैं फंक्शन, हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अच्छे से समझाई जाती है। डेलीगेशन भी होती है, किसको कौन सा काम कब देना है और उसे क्या क्या अथॉरिटी मतलब पावर देनी है दूसरों से काम करवाने की, ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही डिसाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन हो, तालमेल बैठे लोगों के बीच में, अच्छे रिलेशनशिप्स बने, पर्सनल डिपार्टमेंट ऐसा हो कि फिजिकल रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सके। चलिए हम ऑर्गेनाइजिंग के फ्रेमवर्क को इस चार्ट की मदद से समझ लेते हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए। ऑर्गेनाइजिंग में जो मैनेजमेंट है सबसे पहले डायरेक्ट करती है लोगों को, कौन से व्यक्ति को कौन सा काम देना चाहिए, कौन सी पोस्ट किसे देनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस यहीं पर लिए जाते हैं। दूसरा है कंट्रोल। यहाँ पर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेशन के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं ताकि सबको कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने की भावना जागे। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी काम हो किसे भी दिया जाए, सिर्फ एक ही मकसद है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाना। और अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से ना की जाए तो कोई भी फंक्शन इफेक्टिव वे से नहीं किया जा पाएगा। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको मैनेजरियल फंक्शंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा मैनेजरियल फंक्शन जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एचआर मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एचआर मैनेजर की ही ड्यूटी होती है कि वो एक अच्छे तरीके से अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे, उन्हें गाइड करे। जब भी सबॉर्डिनेट्स को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल आता है। मॉनिटर करे उनके काम को, चेक करे कि वो परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, तभी तो जो प्लानिंग में डिसाइड किया है यानी जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टिंग से ही असल काम शुरू होता है। कोई भी मैनेजर हो वो ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करता है, लीड करता है और उन्हें सुपरवाइज भी करता है। उसी की ड्यूटी है कि वो ऐसा माहौल तैयार करे कि लोग अपने आप से आगे आएं और जो कंपनी एक्शंस उनसे चाहती है वो परफॉर्म होते चले जाएं। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एचआर मैनेजर हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं, अपनी टीम को कहते हैं कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, समय समय पर मैं तुम्हें गाइडेंस भी दूंगा। जब भी आपको लगे कि काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी हेल्प करूंगा। तभी तो आपका ट्रू पोटेंशियल मतलब आपकी असली काबिलियत निकलकर बाहर आएगी। यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक बहुत अच्छे तरीके से लोगों को डायरेक्शंस दे रहा है, अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है,
इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि लोग विलिंग होंगे कोऑपरेट करने के लिए, अपनी मर्जी से तालमेल बिठाएंगे, जोर जबरदस्ती का एक ऑटोक्रेटिक माहौल नहीं होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। नतीजा, ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होते चले जाएंगे, कंट्रोल को सख्त नहीं करना पड़ेगा, वॉलेंटरी कोऑपरेशन होगी, अपनी मर्जी से लोग अपनी काबिलियत को निखारेंगे और कंपनी को तरक्की की राह पर चल के ले जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है। अगर तालमेल ना बिठाया जाए तो प्लानिंग जितनी भी अच्छी हो उसका फायदा नहीं होगा। चीजों का ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, एक सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि जितने भी एफर्ट्स सारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं वो सारे एफर्ट्स एक ही दिशा में हो, यूनिटी ऑफ एक्शन हो, और दिशा क्या हो? अचीवमेंट ऑफ गोल। हर एक एचआर मैनेजर की ये ड्यूटी है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे की सहायता करे, कोऑर्डिनेट करे। जितने भी ग्रुप्स हैं वो हार्मनी के साथ एक दूसरे से पेश आएं। हार्मनी का मतलब होता है एकता, मिलजुल कर काम करना सद्भावना के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे पांचवा मैनेजरियल फंक्शन, जो कि है कंट्रोल। हर एक एचआर मैनेजर को कंट्रोल भी करना बहुत जरूरी है अपने एचआर रिसोर्सेज को। इसके अंदर आ जाती है चेकिंग। ऑब्जर्व किया जाता है। एचआर मैनेजर की ड्यूटी है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो चेक करे, कंपेयर करे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि जो सोचा गया था क्या काम उसी हिसाब से किया है लोगों ने, अगर नहीं तो गलतियों को ठीक कैसे करना है। एचआर मैनेजर समय समय पर परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, चेक करता है लोगों की परफॉर्मेंस को। जितने भी पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उन्हें डिटेल में स्टडी करता है, ऑडिट करता है, गैप ढूंढता है कि कहां पर परफॉर्मेंस में कमी रह गई, फिर उसके बाद तरीके ढूंढता है। अब क्या होते हैं वो तरीके, चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं। जब भी कमी रह जाएगी तो एचआर मैनेजर की ड्यूटी होगी कि वो नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिसाइड करे। वो ये प्लान करे कि कौन सा प्रोग्राम मदद कर सकता है लोगों की इम्प्रूवमेंट लाने में। एनालाइज करे लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड्स को, कि लोग काम छोड़कर क्यों गए, क्या प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने हमारी कंपनी में। मोरल स्टडी करे लोगों का। मोरल में डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मोरल को स्टडी करे, देखे अगर लो मोरल है तो उसका कारण क्या है। अगर कारण कुछ एक लोगों में ही पाया जाता है तो उन लोगों के साथ सेपरेट इंटरव्यूज करे, प्रॉब्लम्स पूछे। इसी तरीके से हर एक एचआर मैनेजर कंट्रोल करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करता है उनको। तो आप भी अपनी स्टडी को अच्छे से मैनेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक भी कीजिए क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने स्टडी करी, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ ताकि नॉलेज बढ़ती चली जाए। इसके साथ ही हमारे मैनेजरियल फंक्शंस कंप्लीट हुए। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा ऑपरेटिव फंक्शंस के ऊपर। उसमें भी कई सारी एग्जाम्पल्स होंगी, तो भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।